नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। सुर्खीपार थाना क्षेत्र में बीते दिन हुए लूट के मामले में दुर्ग पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बता दें कि 25 नवंबर को प्रार्थी उज्जवल जायसवाल से 20,000 रुपए लूटने के आरोप में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं आरोपियों ने उज्जवल की गाड़ी को रोककर उसे खंजर से धमकाया और क्यूआर कोड के माध्यम से रुपए वसूल कर फरार हो गए। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी और 3 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से घटना में इस्तेमाल किया गया खंजर भी बरामद किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी माजिद अभी भी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पार में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था लूट का, जिसमें प्रार्थी ने आकर के बताया था, मजीद नामक युवक ने उससे फोन करके बुलाया था और उससे 20,000 रुपए की मांग की थी। चाकू की नोक पर उससे 20,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लिए थे। उस समय उसके 3 और साथी थे जिन्होंने मोटरसाइकिल में बैठा करके उनको ले गए थे। उन तीनों साथियों को आज गिरफ्तार किया गया है। किशन ढोल और मिथिलेश नामक युवकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। कुर्सीपार में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था लूट का, जिसमें प्रार्थी जिले के गौरेला में यातायात पुलिस पर 2 छात्रों से अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि दोनों भाई बहन अपनी स्कूटी से गौरेला से पेंड्रा के डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय में परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास यातायात पुलिस ने हेलमेट जोन में चेकिंग शुरू की थी। वहीं इस दौरान जब दोनों छात्र वहां पहुंचे तो पुलिस कर्मचारियों ने उनकी स्कूटी को रोका और बिना कोई दस्तावेज मांगे उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस घटना में वाहन चला रहे छात्र तनिष्क मित्तल के चेहरे पर चोटें आई हैं। वहीं तनिष्क ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन यातायात पुलिस ने ना तो उनसे लाइसेंस मांगा और ना ही किसी दस्तावेज की जांच की। उन्होंने सीधे तौर पर मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बाद तनिष्क ने अपने परिजनों को सूचित किया। साथ ही जब इस मामले में यातायात प्रभारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने घटना से अनभिज्ञ होने का हवाला दिया। पहना था तो मैं गाड़ी में मोड़ा हूँ तो एक बूढ़े थे, ऑफिसर थे। वो मेरी गाड़ी को पकड़ लिए और एकदम खींचने लग गए और गाड़ी को एकदम हिला रहे थे। तो बगल में खंबा था तो गाड़ी को इतनी जोर से लाई कि मेरे को एकदम खंबे से चोट लग गई। हाथ में पूरा, मेरी हड्डी उड्डी पूरा यहाँ पर चेहरे पे। तो कहाँ पे चोट लगी? ये यहाँ पर तो हाथ में भी लग गई है। और उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ उनको कि गाड़ी मत हिलाइए, मैं आगे आगे रोक रहा हूँ गाड़ी, सब मैं फाइनल सब दे दूंगा, लेकिन तब भी गाड़ी हिला रहे, एकदम रोक रहे हैं। मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, उसके बाद में गाली बक रहे हैं, मेरे को पीठ में बहुत मार रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मैं और मारूंगा तेरे को। और इसमें मैं उनके लिए कुछ पूछे बस मेरे को गाली बक रहे हैं और मार रहे हैं। और मैं उतने में अपने घर वालों को फोन लगा दिया हूँ और फिर वो सब बात कर रहे थे। वो लगातार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आम जनता, चाहे वो किसी भी समय पे हो, उनके साथ में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए। इसके संबंध में एसपी मैडम और लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी समझाइश दी जा रही है और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी कार्रवाई हो रही है उस समय पे आम जनता के साथ हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही सौम्य होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात आई हुई है तो मैं उसकी संज्ञान में हम लोग लेंगे और जांच करके उसमें जो भी विधि अनुसार। जिले के तातापानी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जामंतपुर में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। वहीं यह विवाद उस भूमि को लेकर था जिस पर एक पक्ष पिछले 30 सालों से निवास कर रहा था। वहीं दूसरा पक्ष घर बनाने के उद्देश्य से उस भूमि पर आया था और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घटना के बाद पीड़ित परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए तातापानी चौकी पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस दौरान कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया और तमाशबीन बनता रहा। मैं ससुराल में आया था, यहाँ पे काम हो रहा था पीएम आवास, जिसके मैं देखा कि सतन मतन लोग पूरा डंडा लेके आ रहे हैं। मैं चौकी को इन्फॉर्म किया कि सर उन लोग फिर, मैं 2 महीना पहले ऑलरेडी 3 आवेदन लगाया हूँ चौकी में कि मेरे घर पे घुस के गड्ढा भर देते हैं, पत्थर चलाते हैं। अन्य तो बहुत पहले भी एप्लीकेशन इन लोग मारपीट कर रहे थे। मैं इन लोग को आगाह किया था, चौकी को कॉल किया, आया उन लोग,
मारपीट पूरा करने लगे। 4 आदमी को गिरा दिया। मैं किसी तरह, मेरे को भी चोट लगा। मैं भागकर चौकी में गया। चौकी में जाकर देखता हूं कि सतन मतन का परिवार लोग 4 आदमी चौकी वाले को रोक के रखा है। मैं चौकी वाले को बोला कि सर इन लोग का आप लोग को रोक के ही रखा है, वहाँ पे सब मरने के कगार पर है। तो बोल रहा है कि मेरे पास गाड़ी है कि मैं जाऊँगा। कौन कह रहा था तुम लोग को मारने करने के लिए? का मार बता के होता है सर? ये चौकी वाले का वीडियो में बना लेगा। 2 लेडी महिला बोल रही है वीडियो नहीं बनाना है। फिर वहाँ से मैं भाग कर इन लोग का मैं लेके जाने के लिए बलरामपुर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। चौकी वाले भी मिली भगत हैं, पैसा वैसा लेकर खाकर। जो कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। इस घर में कोई न जेंट्स है, सिर्फ एक महिला विधवा है। उन लोग 7 बेटियां हैं। मैं उनका हस्बैंड हूँ एक बेटी का। देख लीजिए, मामला का ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए। जल्द से जल्द आगे सुनवाई होना चाहिए। मैं गढ़वा का रहने वाला हूँ। मैं ससुराल में आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जिले में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों में सभी इंतजाम किए गए हैं। वहीं माइक्रो एटीएम के जरिए नकद निकासी की सुविधा से किसान काफी खुश हैं। जिले में अब तक 135 करोड़ रुपए की 43,597 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 10,000 से अधिक किसानों ने अपने निकटतम केंद्रों पर धान बेचे हैं और तकतपुर के ग्राम पौड़ी धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धान तोला जा रहा है। केंद्र में 450 क्विंटल धान की बिक्री करने पहुंचे किसान रमाशंकर कौशिक ने बताया कि केंद्र में धान बेचने में किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई है और भुगतान की राशि भी जल्द ही किसानों के खाते में आ रही है। मैं श्रीमती मंजू महेंद्र पांडे, पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर। केंद्र सरकार के द्वारा 14 नवंबर से हमारे धान खरीदी सभी जिलों में शुरुआत की गई। हमारे यहाँ भी 14 नवंबर से धान खरीदी चल रही है और सभी समितियों में हमारी 114 सोसाइटी की 140 केंद्र में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के द्वारा खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा मानक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान तय किया गया है लेना। यदि आपके खेत में उतना उत्पादन है तो बिल्कुल आपसे लिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थिति नहीं है। मैं श्रीमती मंजू महेंद्र पांडे, पंजीयक। बकावंड ब्लॉक के तारापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य की ओर से सभी बच्चों से एडमिशन के नाम पर प्रत्येक छात्रों से 250 रुपए फीस वसूली जा रही है। वहीं जब हमारे संवाददाता की ओर से स्कूल में छात्रों से पूछा गया तो वहां के छात्रों ने बताया कि प्रत्येक छात्र से एडमिशन के नाम पर 250 रुपए फीस वसूली गई है और जब इस बारे में स्कूल प्राचार्य से जानकारी लेनी चाहिए तो तारापुर हायर सेकेंडरी के प्राचार्य गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए और उनकी ओर से यह कहा गया कि स्कूल में फंड नहीं मिलता तो प्रत्येक छात्रों से फीस लेना पड़ता है। वहीं जब इस विषय में हमारे संवाददाता ने संयुक्त संचालक को अवगत करवाया तो स्कूल संचालक ने कहा कि केवल नामांकन के लिए 80 रुपए लिया जाता है और कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। वहीं अब स्कूल संचालक की ओर से प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आपसे कौन लिया है? सभी लोग दिए हो? कितने बच्चे हो टोटल यहाँ? कौन सा कक्षा है? क्लास कौन सा क्लास है? 9th है। सभी बच्चों से पैसे लिया गया 250 रुपये। एक्चुअल में क्या है, केवल 9th में 80 रुपये नामांकन फीस रहती है, 11th में कोई फीस नहीं लगती और बाकी जो बोर्ड परीक्षा की फीस लगती है वही लगती है, बाकी नहीं लगती 10th और 12th की। तो ये तो गलत है। मैं कारण बताओ सूचना पत्र उनको जारी करता हूँ और नहीं कारण बताओ सूचना पत्र जवाब देंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। शराज कुमार गुरु, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारापुर। फीस लेने का आदेश सेचेस में नहीं है, लेकिन विगत 2 सालों से हमको किसी प्रकार का कोई राशि आवंटित नहीं हुआ है स्कूल के नाम से और माध्यमिक शिक्षा मंडल जो परीक्षा फीस लेती है वही फीस हम लिया जा रहा है और बच्चों ने जो बोला है कि एडमिशन के नाम से कोई भी फीस नहीं लिया गया है। एडमिशन फीस कितना लिया गया आपसे? कौन लिया? रायपुर के साइंस कॉलेज में छत्तीसगढ़ के 24वें वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
जिसके बारे में मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा में पहली बार वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 27 प्रांत के प्रतिभागी भाग लेंगे और तकरीबन 1000 से अधिक लोग इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे और अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। आगे उन्होंने प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए कहा कि 31 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वन विकास समिति की ओर से इस प्रतियोगिता का पूरा आयोजन किया जाएगा। रायपुर में देश का 24वां अखिल भारतीय क्रीड़ा प्रतियोगिता जो वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से कराया जाता है, उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और पूरे देश के 40 प्रांतों से लगभग 1000 से ऊपर खेल प्रतिभाएं इस खेल में भाग लेगी। 2 विधाओं में खेल का आयोजन होगा, एक तीरंदाजी पे और दूसरा फुटबॉल पे, और साइंस कॉलेज में इसका आयोजन किया जाएगा। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि ये धरती, क्योंकि शहीद वीर नारायण सिंह की धरती है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके जो जहाँ पर उनको जहाँ शहीद हुए थे, जय स्तंभ चौक से वो मशाल रैली के स्वरूप में 27 तारीख को वो आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर में कुछ दिन पहले रूपनगर में एक मंदिर तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने जिला कलेक्टर से शिकायत की थी। लेकिन जब मीडिया टीम ने इस मामले की हकीकत जाननी चाही तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। वहीं गांव के महिला, पुरुष, सरपंच और गांव के अन्य लोग इस मामले में एकजुट होकर सामने आए और बताया कि 8 साल पहले गांव वालों ने मिलकर मंदिर की स्थापना की थी और पुजारी को नियुक्त किया गया था। शुरुआत में पुजारी का व्यवहार ठीक था, लेकिन कुछ सालों बाद उनका गलत चलन गलत संगत में पड़ने लगा, जिसके बाद गांव वालों ने आरोप लगाया कि पुजारी मंदिर के आंगन में नशीले पदार्थों का सेवन करता था और उनकी बिक्री भी करता था। वहीं गांव वालों का कहना है कि कई बार पुजारी को समझाया गया, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। धीरे धीरे मंदिर में गांव वालों का आना जाना बंद हो गया और महिलाएं भी पूजा करने के लिए मंदिर नहीं आती थीं। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। वहाँ पे मंदिर था तो वहाँ पे नशीला पदार्थ का काम होता था, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाते थे। सब लेडीज लोग कोई भी पूजा पाठ कर नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले मिलके मंदिर को यहाँ लाए हैं। अब यही पूजा हाँ, यही पूजा पाठ हो रहा है। हर सोमवार को हर दिन पूजा हो रहा है। ये हमारे पुजारी भी है, हमारे इधर अच्छा हो रहा है पुजारी। मिला है कि पुजारी के द्वारा जो है वो मंदिर में नशा पदार्थ जैसे गांजा, शराब जैसे वहाँ बेचे जा रहे हैं, ऐसा मौखिक शिकायत हमको मिली थी। फिर भी हम गांव वाले को यही सुझाव दिए है कि गांव के मामला है, गांव वाले लोग आप लोग समाधान कीजिए। और गांव के लोग और दोबारा फिर मेरे को मौखिक रूप से बताया गया है कि हम लोग गलत गतिविधियों के कारण जो है हम लोग वहाँ से शिव मंदिर को वहाँ से स्थानांतरित करना चाहते हैं। इसमें कुछ भी सच्चाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने किसानों से जुड़ी समस्याओं पर प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर सरकार की नीति और नियत साफ नहीं है। वहीं बैज ने बताया कि धान खरीदी की शुरुआत को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों को कोई ठोस लाभ नहीं मिला है। वहीं बैज ने कहा कि सरकार बनने के बाद चौथे किस्त की बचत राशि किसानों को नहीं दी गई, जो कि सरकार का वादा था। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 70% से ज्यादा सोसाइटियों में 21 क्विंटल की खरीदी भी नहीं हो रही है। सरकार ने बड़े वादे किए थे कि किसानों को एक मुश्त और नगद राशि दी जाएगी, लेकिन अब तक पंचायत भवनों में काउंटर नहीं खोले गए हैं और न ही किसानों के खातों में पैसे पहुंचाए गए हैं। 50% राशि बारदाना में सरकार देगी। हालांकि इसका मतलब सीधा सीधा जो मार्केट रेट से किसानों को 50% राशि का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है और किसी भी सोसाइटी में बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाना की कमी से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान जूझ रहे हैं और बारदाना से
बारदाना खरीदने में सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लूटने का काम कर रही है। 50% राशि बारदाना में सरकार देगी। हालांकि इसका मतलब सीधा सीधा जो मार्केट रेट से किसानों को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता शिव कुमार डहरिया ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सड़कों के निर्माण, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं डहरिया का कहना है कि हाल के दिनों में मेट्रो की गाड़ियों के एक्सीडेंट्स के बाद सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन सड़कों का निर्माण सिर्फ कागजी काम तक ही सीमित रह गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कागजों में विकास के दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा। सड़कों के निर्माण की बात हो या अन्य बुनियादी सुविधाओं की, इन सभी पर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है। सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से कर पाएगी। इनके 3-3 मंत्री की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, और एक हमारे सांसद जी हैं, उनके घर में सरिया लिए हुए ट्रक घुस गई। तो ये सरकार अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो बाकी हम लोग सुरक्षा कैसे कर पाएगी। ये इस तरह का मीटिंग जो कर रहे हैं आज, जो सड़क सुरक्षा की मीटिंग हो रही है, ये दिखावा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। धरातल में कुछ काम करके दिखाए सरकार तो कुछ फर्क पड़ेगा। एक साल में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, खाली पेपर में ही आता है कि सड़कें बन रही है, स्वीकृति हो रही, लेकिन धरातल में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के पास पैसे ही की कमी है, सरकार कंगाल हो चुकी तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। सरकार अपनी सुरक्षा नहीं। नगरपालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग और पूर्व पार्षद के बीच मारपीट का मामला अब और गर्माता जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने कहा कि उनके साथ नगरपालिका में सुनियोजित तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव से भयभीत कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ये हमला कर रहे हैं। वहीं राशि त्रिभुवन महिलांग ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल है। साथ ही महापौर ने ये भी आरोप लगाए कि पूर्व पार्षद के खिलाफ मारपीट की घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उन्हें आवेदन पर जांच कर मामला दर्ज करने के लिए कहा गया, जबकि पूर्व पार्षद के आवेदन पर बिना किसी जांच के उनके परिवार पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में साजिश कर रही है। नगर पालिका की जो घटना है आपने देखा है, मेरे साथ एक महिला भी हूँ मैं और नगर पालिका की अध्यक्ष हूँ। उसके साथ पंकज साहू नामक व्यक्ति ने पालिका में आकर के फाइल चोरी करना और जो फाइल को चेक कर रहा था उसके विरोध में मैंने उनसे, विरोध भी नहीं कहना चाहिए, मैंने उनसे पूछा था कि आप किस काम से आए थे, आप ये पकड़ के क्या जा रहे हैं। बस उसी के साथ उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की और मुझे मारने की कोशिश करते हुए मुझे हाथ उठाया और मुझे धक्का दिया, मेरे गले को दबाते हुए मेरे मंगलसूत्र को छीना और उसके बाद मुझे गले को मेरे पकड़ते हुए मुझे दीवार पे ऐसे ठेसने की कोशिश किया। उसी समय पवन पटेल जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति है और कपिल साहू जी जो पूर्व पार्षद हैं वो भी आए और देखे कि भाभी जी के साथ ये क्या हो रहा है। और उसी समय उन लोगों की जो झड़प हुई कि पकड़े और मुझे बचाने की वो लोग कोशिश किए। इस प्रकार की जो घटना मेरे साथ घटित हुई है ये इसकी मैं निंदा करती हूँ। और अगर नगर पालिका अध्यक्ष महफूज नहीं है पालिका की तो महासमुंद की कोई भी महिला महफूज नहीं रहेगी। कांग्रेस कमेटी महासमुंद 52 बजे। कांग्रेस हमेशा आंदोलन करने वाली पार्टी है, कभी भी
न्याय के खिलाफ झुकने वाली पार्टी नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष हैं राशि महिलाओं जी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार और मारपीट किया गया है, उसके न्याय के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को इस बात का संज्ञान है। उन्होंने राज्य स्तर पे इस मुद्दे को उठाने का बात कहा है और हम दबाव में जो प्रशासन है या किसी नेता के दबाव में प्रशासन है, तो हमारी जो आदत है आंदोलन करने का, हम आंदोलन करके न्याय दिलाएंगे। जी, नगर पालिका की जो घटना है आपने देखा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।